साथियों, परसों एक अद्भुत निर्णय इस देश में गुवाहाटी आसाम के उच्च न्यायालय ने दिया। पत्नी ने मंगलसूत्र, बिंदी जैसे विवाह चिन्ह नहीं पहने, इसलिए उस पति को तलाक देने का निर्णय उच्च न्यायालय ने दिया। अब जज साहब ने पति के बेचारे की मानसिक तकलीफ को समझते हुए उसको तलाक मंजूर किया। और अगर वैसे देखा जाए तो मेरा जो विवाह हुआ उस समय मैंने कहीं भी शादी के चिन्ह नहीं पहने थे, ना ही मैंने मंगलसूत्र पहना, ना बिंदी लगाई। अगर उस समय गुवाहाटी के ये जज मौजूद होते तो मेरी शादी के समय ही डिवोर्स करके डिक्लेयर कर दिया होता। ये केवल एक मज़ेदार या ऐसी बात नहीं है। इस देश में जिस तरीके की मानसिकता है उसका ये परिणाम है। ये मानसिकता क्या है? तो अगर वैसे देखा जाए तो भारतीय पुरुषों पर यानी पुरुषों के शरीर पर विवाह हुआ है, ऐसे बंधन है क्या? हम कहीं भी खड़े रहें और कोई भी पुरुष हमारे पास आए तो हमको पता ही नहीं चलता कि इसकी शादी हुई है या नहीं। यानी विवाह के बंधन या विवाह के चिन्ह केवल स्त्रियों को ही पहनना या परिधान करना इस संस्कृति में रखा है और इस संस्कृति को हम महान कहते हैं। अब सवाल यह है कि इसी के आधार पर शकुंतला को भी तो छोड़ा गया था। दुष्यंत ने खुद की अंगूठी भी नहीं पहचानी, लेकिन जिस शकुंतला को छोड़ा था उस शकुंतला को जब भरत हुआ और भरत चक्रवर्ती राजा हुआ, तब भरत चक्रवर्ती राजा होने के उसके चिन्ह दिख रहे हैं, वो एक राजकुमार है। तब दुष्यंत को एकदम से याद आ गया कि अरे शकुंतला के साथ मेरे कहीं संबंध थे, शारीरिक संबंध, अब उसको जो पुत्र है वो मेरा है। और उस समय क्योंकि राजा को वंश चाहिए था, वंश का दिया अस्तित्व में है और भरत जैसा अगर चक्रवर्ती राजा मिलने वाला था तो वो बेटा अपना है, ये कहते हुए दुष्यंत ने स्वीकार किया। तो हमारे भारत देश की संस्कृति एक बहुत मज़ेदार संस्कृति है। हालांकि शकुंतला के नाम से ही हमको भरत पता है और इस भारत देश की नींव जो रखी गई है एक परित्यक्ता औरत के बेटे के नाम से भारत खंड आज है। आज परित्यक्ता का मतलब हम सबको मालूम है। हमारे यहाँ कभी भी यानी रामचंद्र प्रभु माने गए हैं और उन्होंने सीता को छोड़ा है, लेकिन उसके लिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया। तो पुरुष की व्याख्या क्या है? तो बाकी सब में आप उत्तम हो, केवल एक छोटी सी मर्यादा हो गई। लेकिन यही काम अगर किसी औरत ने किया होता और अपना पति दूसरी औरत के साथ रह रहा है या 4 शादियां कर रहे या कौशल्या ने कह दिया होता तो दशरथ को छोड़ना पड़ता था। यानी राम की माँ को ही दशरथ छोड़ने का अवसर प्राप्त हो सकता था अगर इस देश की पितृसत्ता उस समय पुष्यमित्र शुंग के काल में या रामायण के काल में जिस तरीके से बनी वैसे नहीं बनती। तो आज मेरा विषय जो है वो है बहुजन नायिकाओं का राष्ट्र निर्मिति में योगदान। अब राष्ट्र क्या है? निर्मिति, उसकी निर्मिति में योगदान। तो राष्ट्र निर्मिति में योगदान यानी वो सारी राजकीय नायिका होंगी, ऐसा नहीं है। आज हम लोग छोटे छोटे मजदूरों ने भी कोरोना के पीरियड में भी हम लोगों के लिए जो किया वो निर्माण, राष्ट्र निर्माण। डॉक्टरों ने जो किया वो राष्ट्र निर्माण की बात है। जो नर्सेस और वार्ड बॉय ने किया और हम लोगों की सेवा की, ये सारे राष्ट्र निर्माण की बात है। राष्ट्र निर्माण कोई पॉलिटिकल नेता नहीं करते हैं, राजनीतिज्ञ नहीं करते हैं। राष्ट्र निर्माण में बहुसंख्य लोगों के हाथ लगते हैं, बहुजनों के हाथ लगते हैं और ये बहुजनों की ताकत के कारण राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि हमारे देश में ऐसी नायिकाएं होकर गई क्या, और इसके लिए बात ज़रूरी है ये करना कि ये जो महिलाएं हैं ये महिलाएं कहाँ थी और उनके संघर्ष हमारे सामने किस तरीके से हमने रखना चाहिए। तो बात यह है कि बहुजन महिलाओं के ऊपर क्या आरोप होते हैं।
मेरे पिछले व्याख्यान के बाद मुझे एक फ़ोन आया। मेरी जो एक दलित लेखिका मेरी दोस्त है, बहुत जानी मानी लेखिका है। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, बहुजन महिलाएं जो है ना बहुत अंधश्रद्धा हैं और बुआ बापू का शिकार है। तो जो औरतें आज बौद्ध बनी हैं वो अंधश्रद्धा नहीं है और केवल बहुजन महिलाएं अंधश्रद्धा है। तो मुझे लगा कि वो जो बात कर रही है, और इसी तरीके से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ओबीसी महिलाओं की बात लेकर क्या बैठी हो। ओबीसी महिलाएं जो है ना वो तो बहुत सारे त्योहारों में जुटी रहती है। वो गणेश जी ये करती है, वो शिव जी करती है, वो सारी इसमें लगी हुई रहती है। अब ये बहुजन महिलाएं जो है वो अकेले इस तरीके का निर्णय लेती है क्या? वो किसी बापू के पास, बुआ के पास, माता के पास क्यों जाती है? उसके लिए कारण क्या है ये भी खोजना जरूरी है। और अचानक उनके ऊपर वो अंधश्रद्धा निर्माण करती है और अंधश्रद्धा की वो शिकार है, ये दोनों में बहुत फर्क है। तो ये अंधश्रद्धा निर्माण करने वाली या उसमें हम लोगों को देखना है कि अंधश्रद्धा निर्माण करने वाली है या अंधश्रद्धा के बारे में वो इस तरीके से जो विरोध करना है वो विरोध वो नहीं कर पा रही है। तो ये सारे कारणों की हम लोग आज खोज करेंगे और उसी के तहत मैं बहुजन महिलाओं के साथ और सारे पुरुष साथियों के साथ, अन्य साथियों के साथ मैं बातचीत करना चाहती हूँ। तो मेरे सारे बहुजन स्त्री, पुरुष तथा अन्य साथी, ये सारे साथियों के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहती हूँ। वो गुजरात के यानी गुवाहाटी के हाईकोर्ट के जज के बारे में तो मैंने बात की, लेकिन राजस्थान के हाईकोर्ट के सामने मनु का स्टेचू लगाया गया है। आज बहुत बड़ी मुहिम सब लोग कर रहे हैं। कोई दलित फाउंडेशन से कर रहा है, कोई बहुजन समाज से कर रहा है, कोई दस्तक से कर रहा है, दलित दस्तक से कर रहा है, कोई अपने अपने चैनल से कर रहा है। लेकिन बोल रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के सामने जो मनु का पुतला लगाया है वो हटाइए, क्योंकि इस देश में अभी मनुस्मृति नहीं चाहिए तो संविधान की जरूरत है। अब ये मनुस्मृति क्यों नहीं चाहिए और इस मनुस्मृति को किसने पकड़ के रखा है? हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला लगाने वाले क्या बहुजन हैं? कि उनके द्वारा उस पुतले के संरक्षण करने के लिए जिस तरीके से यानी किसी भी तरीके का पुतला तैयार कर दो या मूर्ति तैयार कर दो और उसके संरक्षण के लिए पहरे लगाने के लिए बहुजन रख सकते हैं। जैसे रथ यात्रा निकाल लो या किसी भी तरीके की ईंटें धो लो, तो ईंटें ढोने का काम ये बहुजन करते हैं। और लेकिन उसका अगुवाई, उसका नेतृत्व कौन करता है? तो उसका नेतृत्व उच्च वर्णीय लोग करते हैं, ये हमने देखा है। और जो मनुस्मृति को इस देश में लाना चाहते हैं, केवल संविधान को पूरा हटाना चाहते हैं और फिर से पाठ्य किताबों से लेके, पाठ्य पुस्तकों से लेके बाकी सब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस तरीके की धारणा है उनकी कि हम अगर ये लाएंगे तो हम लोग इस देश को बचा पाएंगे। इस देश का राष्ट्र मनुस्मृति के ऊपर ही अवलंबित होना चाहिए, इस तरीके का एक पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है। इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का पुतला है। अब ये जो मनु है, इन्होंने क्या किया है तो ये हमारे सिवा और कोई नहीं जानता। हम सबको मालूम है मनुस्मृति ने ही ये प्रतीक लाए हैं। मनुस्मृति के द्वारा जो प्रतीक आए, वो प्रतीक जो थे वो प्रतीक हमारे सामने लाए गए हैं। फिर वो ये सारे प्रतीक भोगवादी, उपभोगवादी, सरंजामवादी, वर्गीय, जातीय तथा लिंग भाव आधारित शोषण संस्कृति के प्रतीक है। और आज तक इसी मानसिकता के तहत नायिकाओं का इतिहास भी उन्होंने हमको बताया। अब कैसा है ये इतिहास और किसने निर्माण किया है? कॉमरेड शरद पाटिल कहते हैं कि इतिहास को मार्क्स, फुले, आंबेडकरवादी नजरिए से देखिए, तब आपको वर्गीय, जातीय तथा पितृसत्तात्मक शोषण के इतिहास परंपरा में जो शोषण की जो इतिहास परंपरा है और उसमें जिस तरीके का इतिहास खत्म हुआ है, मातृसत्तात्मक इतिहास खत्म हुआ है, मातृवंशात्मक इतिहास खत्म हुआ है, सिंधु संस्कृति का इतिहास खत्म हुआ है। चीनी पर्यटक यूएन संघ जब यहाँ आए, उन्होंने सत्य देखा, उन्होंने उस सत्य को समझा, परखा
उसके बाद हम देखते हैं कि जब मुसलमान यहाँ आए तब यहाँ जो सिंधु शब्द था उसको वो हिंदू कहने लगे, इसलिए अरबी फारसी लोगों से हिंदू शब्द हमारे सामने आया। अब ये हिंदू शब्द जो है ये हिंदू संस्कृति को आजकल सब लोग कह रहे हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति, लेकिन भारत जो था आज जो 1947 के बाद भारत बना है और जिस तरीके से भाषावार प्रांत रचना बनी है उस तरीके से भाषावार राज्य बने हैं, उन राज्यों के जैसे भारत पहले मौजूद नहीं था। हम बुद्ध काल में देखते हैं, जैन काल में देखते हैं और उसके पहले हम वैदिक काल में देखते हैं। तो हम ख्रिस्त पूर्व काल में जब जाते हैं तो भारत किस तरीके से दिखता है, तो एक बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में था। उसमें हम श्रीलंका, नेपाल या फिर नेपाल के आसपास या भूटान तक ये सारा पहुंचा हुआ और चीन की भी सरहद को लगकर ये बहुत बड़ा खंड, भारत खंड हमें दिखाई देता है। अब जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो रिडल्स इन रामायणा और महाभारता लिखा और मनुस्मृति का विच्छेदन किया, उस इतिहास को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इतिहास लिखने की एक पद्धति निकाली। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतिहास लिखने की एक पद्धति निकाली और वो जो है वो पद्धति क्या है, वो सिद्धांतन क्या है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस तरीके का सिद्धांतन किया उसको आज हम कह सकते हैं कि वो सत्य शोधन था। ये सत्य की खोज के द्वारा, यानी जो जो कुछ हमको बताया गया है वो उसी तरीके से अंधश्रद्धा के जरिए या अंधविश्वास रखते हुए स्वीकार मत करो, उसके पीछे का सच खोजो और सत्य खोजने के बाद आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अब क्या है, सत्य खोजने के लिए क्या लगेगा, तो बहुजन स्त्री पुरुषों ने, जो लोग आज भी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं या देते भी है तो केवल नौकरी के जैसा देते हैं और नौकरी और धंधा करने के लिए पढ़ाई इस तरीके से देते हैं, उन्होंने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई या ज्ञान सत्ता को साथ में लेना, इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर कोई शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोगों को ज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। आज छोटी सी बात है, जब हमने सफदर हाशमी का वो गीत जब हम सुनते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो मेरे मेहनत करने वाले भाइयों और बहनों, तो ये जब मेहनत करने वाले भाई बहनों को सफदर हाशमी कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो, तो ये पढ़ना लिखना सीखो ये कहने वाले सारे जाति धर्म के लिए और सारे जाति धर्म की औरतों के लिए, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया, केवल शूद्राति शूद्र महिलाओं के लिए नहीं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो पहल की उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। हालांकि भेदभाव इस देश में था, इस देश में ऐसा था कि स्त्रियों ने भी नहीं पढ़ना है और शूद्रों ने भी नहीं पढ़ना है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, ये तुलसीदास कहता है। लेकिन ज्ञान का जो मतलब है, तो ज्ञान कैसा है, तो कबीर क्या कहता है कि पेड़ बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये जो ब्राह्मणवादी सत्ता थी, उन्होंने फल लागे अति दूर वाली पूरी व्यवस्था रखी थी और उसके फल, ज्ञान सत्ता के फल किसी भी तरीके से शूद्राति शूद्र और स्त्रियों को, और इतना ही नहीं, क्षत्रिय और वैश्य को भी ज्ञान सत्ता का अधिकार नहीं था। उनको कौन सा ज्ञान लेने का अधिकार था, तो क्षत्रियों को ज्ञान लेने का अधिकार था, वो था शस्त्र का। वैश्य व्यापार कर सकते थे, उतना ही उनको उतना गणित आना बस जरूरी था व्यापार के लिए। तो ये जो इस तरीके की बातें हैं, ये बहुत समझना जरूरी है जब हम हमारे शोषण के बारे में सोचते हैं। तो मनुस्मृति ने इस शोषण को मजबूत किया। मनुस्मृति जब आई उसके पहले वैदिक काल में जब इस तरीके से आर्यों ने यज्ञ के द्वारा एक अलग संस्कृति बनाई और सिंधु संस्कृति का नाश करने की कोशिश की, तब शरद पाटिल कहते हैं कि निरुति, जो नैऋत्य में रहने वाली, दक्षिण में रहने वाली जो माता थी, जो मातृसत्ता वंश का प्रतीक थी, जो स्त्रियां उस समय थी, वो उन्होंने सिंधु जो वैली है, और मराठी में सिंधु खोर कहते हैं, जो वैली है, वो जो घाटी है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता ये मातृसत्ता थी, मातृवंश प्रधान थी। तो
ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये मातृवंश प्रधान या मातृसत्ता वाली संस्कृति कब और कहाँ लुप्त हुई और कहाँ से पितृसत्ता की शुरुआत हुई। गर्डा लर्नर नाम की इतिहासकार कहती है कि क्या है इतिहास। इतिहास ये है कि ये हमेशा हीज स्टोरी है। हिस्ट्री यानी हीज स्टोरी, ये कोई भी हर स्टोरी नहीं है। और हर भी कब आएगी, अगर वो ये कहा जाता है कि वो पुरुषों के जैसे जो है, वो पुरुषों के जैसे वीरता रखने वाली 20 पुत्रों के समान, रजिया सुल्तान के बारे में कहा जाता था कि 20 पुत्रों के समान जो काम करने वाली ऐसी दैदीप्यमान महिला थी, और ऐसी महिला थी कि वो बिल्कुल पुरुष के जैसे उसमें धारिष्ट्य था, धैर्य था। झांसी की रानी के बारे में भी वर्णन करते हैं मर्दानी। तो यानी जो बुद्धिमान कर्तृत्वशाली, जिन्होंने अपना पूरा पराक्रम किया, जिन्होंने राज्य शासन किया, जो कुशल रही, उन सबको मर्दानी कहने का एक प्रघात, क्योंकि जो कुछ बुद्धि है, कुशाग्रता है, वो सारे केवल पुरुषों में है। अगर ऐसा था तो हर एक पुरुष हो सकता था शासक, आज भी बन सकता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक समय कुशलता ये कोई स्त्री और पुरुषों पर नहीं है। और इसका ज्ञान हमको महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने दिया, क्योंकि सावित्रीबाई फुले की स्कूल में जैसे सगुणाबाई क्षीरसागर उनके साथ जाती थी, जैसे फातिमा शेख जाती थी, मुसलमानों में पहली शिक्षिका जो बनी है हमारे देश में, फातिमा शेख जी, जिनके भाई ने फुले जी को जब कृष्ण भिड़े का वाड़ा नकारा गया तब उनको जो अपना घर दिया, और उस घर में 1852 में स्कूल खुली, 1848 की स्कूल बंद हुई थी। और इस समय उनके साथ सरस्वतीबाई गोवंडे जैसी ब्राह्मण महिला भी थी। तो हम देखते हैं कि उनकी जो स्टूडेंट्स थी, वो छात्राएं भी ब्राह्मण भी थी। मुक्ता साळवे जैसी मांग महारों का दुख का निबंध लिखने वाली 1852 में, यानी जबकि विष्णु शास्त्री चिपळूणकर का जन्म नहीं हुआ था, जबकि लोकमान्य तिलक का जन्म नहीं हुआ था। लोकमान्य तिलक 1856 में आए। हमें जिस तरीके का इतिहास बताया गया है साथियों, भाइयों और बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत मज़ेदार खेल करके हमारे सामने इतिहास लाया गया। मैं आपको बता दूं कि राधा कुमार नाम की हमारी एक दोस्त है जो नारीवादी है, उन्होंने भी इतिहास लिखा, उन्होंने भी कालक्रम की इसी तरीके की रचना की है। तो राधा कुमार की किताब में भी हम देखते हैं कि तनिका सरकार की किताब में भी देखते हैं, सावित्रीबाई को और महात्मा फुले को 5 या 10 लाइनें हैं उनके बारे में लिखते हुए। अन्य नाटकों में भी हम देख सकते हैं, हमने बहुत सारे इसमें कि उनका जिक्र किया जाता है कि शूद्राति शूद्र महिलाओं के लिए स्कूल खोला। ये बात सच नहीं है। समझ लीजिए कि इस देश में महिलाएं पढ़ नहीं रही थी, ब्राह्मण महिलाओं को भी वो अधिकार नहीं था। अब बात आती है कि लोग बोलेंगे, जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मेरी कुछ स्त्रीवादी दोस्त, उनको लगा, मैंने 2012 में एक निबंध लिखा, उस निबंध का विषय था कि क्या हमारा जो स्त्री मुक्ति आंदोलन है वो सावित्रीबाई का सचमुच सावित्रीबाई की विरासत रखता है। तब मुझे एक ग्रुप ने बुलाया और उस ग्रुप ने बुलाकर मुझे ये पूछना शुरू किया कि तुम हमेशा फुले और सावित्रीबाई की बात करती हो, तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो कि उसी समय पंडिता रमाबाई थी, उसी समय न्यायमूर्ति रानड़े थे। तब मैंने बताया कि 80 साल की एक स्त्रीवादी महिला और मैं उस समय कुछ 50 साल की थी, तो मैंने कहा कि इसमें अंतर है। ये 10 साल यानी अभी 8 साल पुरानी बात है, तो करीबन 52 साल की मैं थी, तो मैं उस समय की बात है। तो उस समय मुझे उन्होंने बोला कि आप इस तरीके से बातें करती हो, और मुझे थोड़ा सा एक धमकी वाला सुर था वो। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। और फिर मैंने बोला कि आप लोग काल को देख रहे हो। मुझे जब उनको नहीं पता था कि एक ओबीसी महिला इतनी पढ़ाई करके हमको काल के बारे में बताएगी। फिर मैंने बताया कि 1831 में सावित्रीबाई का जन्म हुआ है और 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ है, यानी 27 साल बाद पंडिता रमाबाई का जन्म होता है। और 27 साल पहले ये जो औरत है वो 1848 में जब स्कूल खोलती है,
और जब औरतों को पढ़ाने लगती है तब वो फरारे के स्कूल में जाती है, बाकायदा टीचर्स ट्रेनिंग लेती है। संस्कृत का पूरी पढ़ाई की है इन दोनों ने, और संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद ही ब्रह्म के उत्पत्ति के बारे में लिखा है। तो बहनों भाइयों ये समझ लो, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारी सारी बहुजन महिलाओं के दिमाग में एक सावित्री फिट करके रखी है, एक तारा फिट करके रखी है। पंचकन्या स्मरे नित्यम। क्या है पंचकन्या स्मरे नित्यम? सावित्री को, अहिल्या को, तारा को, मंदोदरी को और द्रौपदी को याद करो। अब ये 5 महिलाओं की कहानियां क्या है? तो हमारी सारी महिलाएं उसकी कहानियां नहीं समझते हुए केवल सत्यवान सावित्री की एक कहानी उनको पता है, बाकी 7 जन्म के लिए मुझे यही पति चाहिए। अब जो पति रोज मारता है या जो पति उनको तकलीफ देता है, वो महिला अभी करवा चौथ भी करती है या बरगद के फेरे लगाती है। मुझे समझ में ही नहीं आता है। मैं बचपन में मेरी माँ बोलती थी कि नहीं नहीं तुम बरगद के फेरे लगाओ। अब हुआ ये था कि मेरी जो दादी है, मेरी दादी, मेरे पापा बताते हैं, मेरी दादी बरगद के उस समय जो वट सावित्री होती है उस समय बरगद के पेड़ के पीछे यहाँ फेरे मारने पड़ते हैं, और सावित्री और सत्यवान के प्रतीक के जैसे आप बचपन से पढ़ाया जाता है कि आपको भी इस तरीके से उपवास करना है। तो मेरी दादी 5 दिन का उपवास रखती थी मेरे दादा के लिए। मेरे दादा ने उनको उसी समय बहुत पीटा था, उन्होंने पानी नहीं रख लिया था मुंह में। और मेरी दादी की जो सास थी, यानी मेरे बाबा की दादी, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की थी, इसलिए वो बची थी। लेकिन 5वें दिन उन्होंने पानी न पीते हुए अन्न और पानी त्याग कर उन्होंने ये बरगद सावित्री की पूजा के समय उन्होंने अपना वट सावित्री के समय प्राण त्याग दिए। अब हुआ ये कि मेरे ऊपर ये जो असर हुआ, ये केवल मूवमेंट का असर नहीं है, ये जो कहानी है ये डोमेस्टिक वायलेंस की कहानी है। मेरे घर की बात मैं छुपा के अगर रखूं, अगर मैं ब्राह्मण जाति में या उच्च जाति में आती तो ये शायद बात मैं छुपा के रखती, जैसे आनंदीबाई जोशी के बारे में डोमेस्टिक वायलेंस छुपा के रखा गया। लेकिन मेरे यहाँ एक ज़्यादा सुकून है कि बहुजनों में एक सुकून है, दलितों में एक सुकून है कि हम लोग अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं, बाकायदा अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने की एक परंपरा है। जैसे कि मेरे दादी के सास खड़ी रही उनके साथ और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि खबरदार अगर उसको हाथ लगाया तो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं उनकी पोती थी तो मैंने कहा कि मैं इस तरीके का कोई भी उपवास नहीं करूंगी। वही मेरे दादी का ये जो पारिवारिक वायलेंस है उसके खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत मैंने मेरे घर में की। ये मंगलसूत्र त्यागना, बिंदी त्यागना, ये केवल मैं कोई विद्रोह जो है वो शायद हो सकता है कि वो उस समय मेरी दादी नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं ये बताती हूँ कि इस तरीके का विद्रोह हमारी चाल चलन में हो सकता है। ये विद्रोह कोई बड़ी बात नहीं है। आज कितनी सारी औरतें जो ख्रिस्ती है या कोई दूसरे धर्म की है, वो क्या बिंदी मंगलसूत्र लगाती है तो उसके कारण, अगर वो नहीं लगाने के कारण क्या उनके हस्बैंड मरते हैं? ये किसने बताया? ये किसने तय किया? ये कौन तय करता है कि आपकी बिंदी निकाली जाएगी, आपके बाल निकाले जाएंगे, आप जब विधवा हो जाओगी तो आपका केशवपन किया जाएगा, आपको सती भेजा जाएगा? ये किसने तय किया? और ये कौन सा धर्मशास्त्र है? ये किस तरीके की संस्कृति है कि एक पूरा का पूरा हिस्सा आपको, यानी जो पूरे समाज का हिस्सा है, जो आपके साथ आपकी अनुगामिनी करके आई है, उसको आप पूरा का पूरा नकारते हुए और बचपन में ही उसका विवाह एक बड़े व्यक्ति के साथ कर देते हैं। आजकल जरूर देखना, वो नेटफ्लिक्स पे अनुष्का शर्मा ने प्रोड्यूस की हुई एक फिल्म आई है, उसका नाम मुझे याद आएगा, तो वो फिल्म आप ज़रूर देखना। वो एक बुलबुल नाम की फिल्म है और वो इसी के ऊपर है। अब अभी भी ब्राह्मण जाति की महिलाओं के ऊपर का कुछ दिखाना है तो उनको केवल व्यक्तिगत ही प्रतिकार दिखा सकते हैं। लेकिन आप देखोगे कि दलित बहुजन महिलाओं के बारे में अगर आप देखना है तो आप सामूहिक प्रतिकार देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुजनों के लिए जिस तथागत गौतम बुद्ध को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने निकाला बाहर, और ख्रिस्त पूर्व 500 साल पहले जिस तरीके की एक घटना इस देश में घटी, वो घटना से मैं बहुत अचंभित भी हूँ
बहुत मेरे मन में ये उमड़ रहा है कि ये सारा हमारे पास, जब तक बाबा साहब ने बुद्ध धर्म नहीं लिया तब तक ये सारी किताबें हमारे पास मराठी में नहीं आई, हिंदी में नहीं आई, और फिर उसके बाद जब साहित्य हमारे पास आ रहा है तब हमें पता चला कि कितनी सारी ऐसी ब्राह्मण महिलाएं भी थी। उस समय चातुर्वर्ण था, जातियां नहीं ज़्यादा बनी थी। तो वो महिलाओं ने जिस तरीके से विद्रोह किया, वो विद्रोह क्या था? वो एक मुत्ता नाम की थेरी कहती है कि मैं तो मेरे जो इस तरीके से जर्जर हुए पति से, मैं धान्य जो है अनाज कूटने वाले उखल या मुसली से, मैं इस तरीके के संसार से आज मुक्त हुई हूँ और मैंने प्रवर्जा ली है, तो आज मैं अर्हत प्राप्त करने के लिए निकल चुकी हूँ। यानी अपने आज भी मैं नारीवादी हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मेरे शरीर मेरे पति के व्यंग को लेकर कसकर मैं विधान नहीं कर सकती हूँ। 2500 साल पहले जबकि केवल ये बोलबाला था कि औरतों ने कैसे रहना चाहिए, इस तरीके से औरतों की पूरे मुंह बंद किए गए थे, पितृसत्ता का निर्माण हो रहा था। और उस समय औरतें कहती है कि मुझे ब्राह्मीण होने से और ब्राह्मणों में जो यज्ञ चल रहा है, इस तरीके से मुझे उसका मुझे उसकी चीड़ आ रही है। ये पुनर्जन्म का जो नाटक है उससे मुझे चीड़ आ रही है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, और मेरे दुख से मैं मुक्त नहीं हो रही हूँ। तो मुझे दुख से अगर मुक्ति चाहिए तो मुझे किस तरीके का काम करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा? तो कितनी सारी ऐसी उस समय ब्राह्मण वर्ण की, क्षत्रिय वर्ण की कितनी सारी दासियाँ, कितनी सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बुद्ध धम्म स्वीकार किया। अब उसके बारे में जब बात करनी है तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास एक यानी आप सब भी पढ़िए, और सब महिलाओं को मैं बताती हूँ कि आप सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ते हो, आप सत्यनारायण की कथा पढ़ते हो, किसी बापू के पास जाते हो। आजकल तो एक बापू जेल में है, उस बापू ने बलात्कार करने की कोशिश की है। आप बोलना सीखिए। ये बहुत अच्छा गाना मूवमेंट में है, दरिया की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा। तू बोलेगी मुंह खोलेगी तब ही तो जमाना बदलेगा। जब तक हम बोलेंगे नहीं, मुंह खोलेंगे नहीं, तब तक जमाना कैसे बदलेगा? हम क्या कर रहे हैं? हम अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि रोहित वेमुला हो, सुशांत हो, या फिर पायल तड़वी की आत्महत्या हो, ये सारे बच्चे इतने छोर तक पहुंचने के बाद इनको डिप्रेशन देने वाला समाज कौन सा है? इनके हाथों में सत्ता है, इनके हाथों में पैसा है, इनके हाथों में धर्म सत्ता है, इनके हाथों में जाति सत्ता है, इनके हाथों में शिक्षा की ज्ञान की सत्ता है। इसलिए वो अब इन बच्चों को आरक्षण ना मिले, इन बच्चों को इस तरीके से चिढ़ाए कि अरे तू आदिवासी है क्या, तू कहाँ से आई है, तू बन सकती है क्या डॉक्टर, इस तरीके से चिढ़ाएं, ताकि वो उनकी इतनी कैपेसिटी होने के बाद, इतनी क्षमता होने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद अपने खुद को कोसने लगे और खुद को एक बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहते हैं, इस तरीके के न्यूनगंड में जाएं और खुद को इतना कमज़ोर और इतना वल्नरेबल मानना, ये जो बात हो जाती है ये पूरी संस्कृति करती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ जो थेरी गाथा। अब ये थेरी गाथा क्या है? ये थेरी गाथा भारत के इतिहास में ही नहीं, अन्य देशों के भी इतिहास में इस तरीके का लिखित पहला आविष्कार है। ये थेरी गाथा जो है, ये थेरी गाथा बौद्ध धम्म के यानी गौतम बुद्ध ने जब महिलाओं को धम्म की दीक्षा देना प्रारंभ किया, उस समय बहुत सारी महिलाओं ने धम्म की दीक्षा लेना शुरू किया। तब इनमें की 73 थेरियों ने जो गाथा लिखी है, जो अपने अनुभव लिखे हैं, वो इस गाथा में है। अब थेरी क्या है? थेरी है स्त्री और प्रचारक। तो थेर यानी धम्म के प्रचारक और थेरी यानी धम्म की प्रचारक। तो थेर और थेरी, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में थेरी यानी ये विद्वान महिलाएं हैं, थेर यानी ये विद्वान लोग हैं, ये लोगों के पास प्रचार करने जा रहे हैं।
पट्टाचार्य नाम की एक जो थेरी थी, उसने तो 500 औरतों को भिक्षुणी बनाया था, इस धम्म संघ में लाया था। मुझे लगता है कि हम लोग जो आजकल संगठन में मोबिलाइजर और ऑर्गेनाइजर है, हमारे नाम भी नहीं पता है कितने सारे लोगों को। हमारे यहाँ केवल एक लीडरशिप पता है, लेकिन बुद्ध के जमाने में इन सारी महिलाओं ने काम किया है, उसका दस्तावेज लिखा है, उसका इतिहास है हमारे पास। क्यों नहीं हमारी सारी ओबीसी महिलाएं जो 3743 जातियों के हर एक जाति के एक एक व्यक्ति ने मेरे साथ आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं यहाँ इस व्याख्यान में ऐलान करती हूँ कि एक औरत एक एक जाति की मेरे पास आए, मैं हम लोग सब लोग मिलके ये पूरे सारे जो अलग अलग चीजें हुई है इस देश में, जो विद्रोह की परंपरा है, जिस तरीके की एक पूरी संस्कृति बनी थी, उस संस्कृति का नामो निशान इस देश में मिटाया गया है, उस संस्कृति को फिर से समझे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जब बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, अब मेरे जैसी जो ओबीसी जाति में जन्मी हुई स्त्री आपको बुद्ध धम्म के बारे में बता रही, तो आपको लगेगा कि मैं धम्म की प्रचारक करके बता रही हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस देश में विद्रोह की एक बहुत बड़ी परंपरा चली, जैसे तथागत गौतम बुद्ध की चली, महावीर की चली। अब बाद में हम देखते हैं कि जब ख्रिस्त काल के समय भी एक बहुत बड़ी परंपरा चली, अरबी फारसी लोग और मुसलमानों की सूफियाना परंपरा चली, भक्ति पंथ की परंपरा चली। उसके ऊपर तो मैं आऊंगी और उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये थेरी गाथा की एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ और किस तरीके से बात कर रही हूँ। बहुत सारी ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य महिलाओं के साथ साथ बुद्ध धम्म की दीक्षा आम्रपाली जैसे गणिकाओं ने भी ली, चांडालिका ने ली, किशा गौतमी ने ली। और ये पुण्यिका जो थी, पुण्यिका यह सेठ अनाथ पिंडिक के दासी, घर में जो दासी थी उसकी दासी की पुत्र थी। बुद्ध से पूर्व भारत में दास प्रथा का जन्म हो चुका था। दासों को किसी भी प्रकार के मानवीय अधिकार नहीं होते थे, एक तरह से उनको मनुष्य ही नहीं समझा जाता था। अब देखो, शरद पाटिल कहते हैं कि दास शूद्रों की गुलामगिरी। इसके पहले 1873 में महात्मा फुले लिखते हैं कि गुलामगिरी क्या है। सावित्रीबाई अपने कविताओं में लिखती है कि किस तरीके की गुलामगिरी है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना में लिखती है कि बहुजनों महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों से भी ज्यादा किसके ऊपर अन्याय हो रहे थे, उस समय ब्राह्मण स्त्री के ऊपर अन्याय हो रहे थे। मैं जब नारीवाद पढ़ाती हूँ, स्त्रीवाद पढ़ाती हूँ, तब मुझे एक दिन मुझे फोन आया कि आप जेंडर पढ़ाती हो, लिंग भाव और जाति, लिंग भाव और वर्ग का अध्ययन करती हो और हमेशा कहती हो कि ब्राह्मणवाद की बात करती हो, तो ब्राह्मण स्त्रियों के बारे में बताओ। तो मैंने कहा पूरा इतिहास तो ब्राह्मण स्त्रियों के ऊपर के हिंसा के बारे में ही भरा हुआ है। हमारी स्त्रीवाद की शुरुआत ही उधर से होती है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने तो इन सारी ब्राह्मण महिलाओं के लिए पूरे देश में मदर टेरेसा का नाम आज हम लेते हैं, लेकिन उस समय की मदर टेरेसा तो सावित्रीबाई थी। आज हम पैंडेमिक की बात करते हैं, हम कहते हैं कि कोरोना आया है, आज हमारी हिम्मत नहीं है, कितने सारे लोग, हम लोग सब घरों में बैठे हैं और संसर्ग ना हो इसका पालन कर रहे हैं। लेकिन उस समय प्लेग जो पैंडेमिक आया था 1897 में, यानी 1897 में, 1890 में फुले का देहांत हुआ और उसकी भी मैं बात बताती हूँ आपको। तो 1890 में जब फुले का देहांत हुआ, तब उनका प्रेत वैसे के वैसे रखा गया था, उनका प्रेत जैसे रखा था। और यशवंत उन्होंने दत्तक लिया हुआ जो बेटा था, उस दत्तक बेटे को भी ब्राह्मण लोगों ने कहा वो अग्नि नहीं दे सकता है, फुले का संस्कार नहीं होगा। फुले के जाति के लोग भी वहां नहीं आए थे और ना ही ब्राह्मणों ने और उच्च वर्णियों ने फुले के अंत्य संस्कार करने के लिए उन्होंने पूरी मनाही की थी। सावित्रीबाई वहीं के वहीं बैठी थी और यशवंता भी बैठा था। और तब सावित्रीबाई ने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा और पूरे भारत के लिए, पूरे भारत की महिलाओं के लिए, सत्यवान सावित्री जैसे नहीं, एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी। उसको मालूम था, विज्ञानवादी थी, सत्य मालूम था कि फुले वापस नहीं आने वाले हैं। बहुत सत्य की खोज करने वाली, खुद भी वो सत्य की खोज करने वाली एक इस तरीके की दूत थी वो, और इस तरीके की महिला थी वो, जिस महिला ने इतना धीरज इकट्ठा किया और अपने पति के शव को अग्नि दिया और अपने पति के शव को अग्नि देकर वो वापस आई।
आप देखिए कि यशवंता उनका बेटा था, उस समय इन लोगों ने दत्तक बेटा, जो ब्राह्मण विधवा का बेटा उन्होंने दत्तक लिया था, ये दत्तक पुत्र को भी पुत्र करके इन लोगों ने तो फेंक दिया था ना। लेकिन सावित्रीबाई और ज्योतिबा ने उसको स्वीकार करके बड़ा किया और डॉक्टर किया। ये सारी बातें हमसे छुपाई गई थी इतिहास में। आज मैं बोलती हूँ कि महाराष्ट्र शासन की तरफ से जब धनंजय कीर, यदि फड़के, हरि नरके और ये जो सारे संशोधन समिति में आए, या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के चरित्र चांगदेव खैरमोड़े जी ने लिखे, धनंजय कीर ने लिखे, और अन्य लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने आज लिखना शुरू किया, और रिडल सिंह रामायणा और महाभारता, और खुद बाबा साहब ने अपने सारे निबंध लिख के रखे और भाषण जो है वो भी लिख के रखे हैं। ये सारी चीजें जब हमारे पास हुई है तब हमें पता चलता है कि इसके द्वारा हमारे पास जो आया है आज ये सारा इतिहास, और इस इतिहास के जरिए ही जब बाबा साहब ने ये देखा कि इस देश में दूसरे बाकी के अन्य देशों में भी धर्म आए, लेकिन उन धर्मों में भी समता बोला गया है, करुणा बोली गई है, प्रज्ञा की बात हुई है, लेकिन जिस धर्म ने सचमुच अहिंसा, शांति, इस तरीके का पालन किया और विवेक और प्रज्ञा को महत्व दिया, और इतना ही नहीं तो ऐसे लोगों को महत्व दिया कि आपके हाथों से अगर गुनाह हुआ है तो हमारे यहाँ क्या बताया जाता है, गुनाह नहीं भी हुआ है, अगर परित्यक्ता है और अगर उसके ऊपर केवल शक है कि किसी के साथ उसके संबंध है, तो उसको जला दिया जाता था, भगाया जाता था, उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। आज भी मैं देखती हूँ कि अपनी बेटी को भी उसका पिता संपत्ति में अधिकार देने के लिए कतराता है। हालांकि न्यायालय का निर्णय होने के बावजूद भी न्यायालय के निर्णय का अवमान करते हुए अपने बेटी को हिस्सा नहीं देने वाले आज पुरुष हमारे पास है। हम न्यायालय की बात शुरुआत से कर रहे हैं। आज इस तरीके से हमने देखा है कि बलात्कार के केस में भी ये कहा जाता है कि राजपूत हो या उच्च वर्णीय हो, वो बलात्कार कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उनको वो करने का अधिकार है। भवरी देवी के केस में देखिए, मथुरा के केस में देखिए, इस तरीके का न्याय दिया गया। ये न्याय है या अन्याय है, ये समझना है। तो ये मनुस्मृति वाला पुतला जो है ना, ये पुतला आप लोगों के और मेरे दिमाग में ये भर रहा है, ये जहर भर रहा है कि इसी तरीके की संस्कृति रहेगी। क्या सचमुच हमारी संस्कृति ये है? हमें जो पहली से लेकर आज तक जो पढ़ाया गया वो हमारी संस्कृति है? ये बताया जाता है कि थोर पुरुषों का इतिहास, यानी इस देश में महान पुरुषों का इतिहास होता है, महान स्त्रियों का इतिहास नहीं है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो पुन्ना जो दासी थी, दासी की बेटी थी, वो कहती थी कि मैं पनहारी थी, सदा पानी भरना। हेलो, हेलो सर, सॉरी वी आर हॅव्हिंग ट्रबल असं येत आहे प्लेइंग दिस व्हिडिओ। येतोय का आवाज? मग मी सुरू ठेवू? व्हिडिओ दिसतोय का तुम्हाला? नाही, ठीक है, ठीक। तो ये जो पुन्ना नाम की दासी थी, ये दासी जो थी ये थी पनहारी, और सदा पानी भरना ही मेरा काम था, ऐसे वो कहती है। स्वामिनियों के दंड के भय से, उनकी क्रोध भरी गालियों से पीड़ित होकर मुझे कड़ी सर्दी में भी सदा पानी में उतरना पड़ता था। वो अपने साथ जो वहाँ एक ब्राह्मण खड़ा होता है उसको कहती है कि तुम क्यों पानी में उतरते हो? तो वो कहता है कि मैं मेरे पाप कर्मों को धोने के लिए इस पानी में उतरता हूँ। गंगा स्नान शुद्धि से पाप की मुक्ति होती है। तो फिर वो कहती है, जिसने धम्म की प्रवर्जा ली है, वो कहती है, बहुत ही खूबसूरत है, वो कहती है, ये
देखिए 2500 साल पहले की बात है। इस तरीके की विवेक और प्रज्ञा होने वाली औरतों के बारे में हमें बताया नहीं गया। हमें केवल गार्गी और मैत्रेयी के बारे में बताया गया। और गार्गी और मैत्रेयी के साथ भी याज्ञवल्क्य ने क्या किया, मैं आपके पास आती हूँ आगे। ये पुन्ना कहती है, यदि गंगा स्नान से पाप मुक्ति होती है तो ये अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति ये समझ लो कि मेंढक, कछुए, जल में रहे हुए सांप, मगर, जलचर, ये तो सारे स्वर्ग में जाना चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात इसने की है। और पुन्ना ने जब ये कहा, आप देखिए कि इस तरीके से भेड़, बकरी, सुअर, मृगों को मारने वाले या उसका मांस बेचने वाले मछुए, चोर, जल्लाद या अन्य पापी लोग भी केवल गंगा जल में स्नान कर कर पाप मुक्त नहीं हो जाएंगे, ऐसा वो कहती है। और हे ब्राह्मण, यदि ब्रह्म के भय से या अन्य किसी के भय से तू इस कड़ी सर्दी में दुख को सहता है तो भी उस भय को तू छोड़। सर्दी से अपनी त्वचा की रक्षा कर, उसे पीड़ित मत कर। और तब ब्राह्मण उसको कहता है, मैं कुमार्ग में पतित था, तूने मुझे एक श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। ये भगिनी, मैं आज ये स्नान वस्त्रों को तुझे दान करता हूँ और चिवर लेता हूँ और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेता हूँ। तो ये जो पुन्ना ने जो किया है, इस तरीके की महिलाएं इस देश में हो चुकी है। आज मैं आती हूँ कि उसके बाद जब, क्योंकि मेरे पास मुझे मालूम है कि ये बहुत बड़ा विषय है, आज बहुजन नायिकाओं के बारे में बोलना है। और मुझे ये भी बताया गया कि आज के संदर्भ के साथ जोड़कर, आप सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले आपके यहाँ कुछ लोग जो औरंगाबाद में काम करते हैं उनको पता होगा कि महाराष्ट्र में अपर्णा राम तीर्थकर जी घूमती थी और सब महिलाओं को बताती थी कि बिंदी लगाना, मंगलसूत्र पहनना कितना ज़रूरी है, आप 7 के बाद निकलना नहीं। हालांकि वो जो 7 के बाद वो खुद बाहर निकलती थी। तब मेरी जैसी महिलाएं जो बाहर हमेशा घूमती है वो तो स्त्रीवादी महिलाएं हैं। वो स्त्रीवादी महिलाएं, आपको सबको लगेगा कि ये घूमती है, प्रचार करती है, ये बड़े बांधों के खिलाफ लड़ती हैं, वो ये एनरॉन विरोधी लड़ती है, ये अन्याय के खिलाफ काम करती। ये जो औरतें हैं, ये औरतें जो स्त्रीवादी औरतें हैं, उनको तो कहते हैं कि ये घर तोड़ने वाली औरतें। मैं आपको बता दूं कि घर पहले से टूटे हुए हैं, इसलिए इस घर में जो लोग बंद है, जो कैद हुए हैं, इन कैद हुए आवाज़ों को बाहर लाने का ये काम करती है। ये इस तरीके से अहिल्या और सत्यवान की सावित्री और वो जो तारा थी जो रोहिदास यानी उसके साथ अपना पूरा अपने लिए अपने पर एक शिवराजा को एक पूरा मांस देकर जिस तरीके से अपने तारामती और रोहिदास के साथ ये राजा खड़ा हुआ था, उस राजा की पत्नी थी। या फिर हम देखते हैं कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी। और द्रौपदी के साथ तो उनके वस्त्रहरण की बात, और उनके साथ जब तक कान्हा नहीं आए तब तक उनको कोई बचाने नहीं आया। इस तरीके की हमारे यहाँ की संस्कृति में इन महिलाओं को पंचकन्या स्मरे नित्यम कहा जाता है। मेरा बहुजन महिलाओं को ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का सवाल है कि क्या आप लोगों को इसमें कभी भी आप थोड़ी भी खोज करने की कोशिश नहीं की? 21वीं सदी में रह रहे हो, शबरीमला के लिए आप प्रवेश लेना चाहते हो और आप मंदिरों में जाके प्रवेश लेना चाहते हो और कहते हो कि इस ऐसे मंदिरों में जिन मंदिरों में आप स्त्री होने के कारण आपको नकारा गया है। आज मुझे लगता है कि ये मंदिर में प्रवेश वाली बात शायद हक की बात होगी स्त्रियों के, लेकिन ऐसे भगवान जो स्त्रियों के 4 दिन कि जो मासिक स्राव होता है और जिसके कारण ही गर्भधारणा होती है, ये वैज्ञानिक सत्य है, इसको नकारने वाला जो आज ये सारे देव देवता बिठाए गए हैं, बहुत सारा सुवर्ण उनके द्वारा किया गया है। कोरोना के पीरियड में इस तरीके से मंदिर से ये सामग्री अगर निकल जाती तो मुझे लगता है कि वो हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि ऐसे मंदिरों से हम लोगों ने पूरी सामग्री और धन संपत्ति निकाल कर गरीबों में बांटना चाहिए था। पूरा देश इसमें खड़ा हो सकता है। इतनी करोड़ों की जायदाद हमारे पास मंदिरों में पड़ी हुई है,
मंदिरों के पुजारियों ने ये सब कुछ धन लूटा हुआ है, बहुत सारे लोगों को उल्लू बनाया है। हम लोगों को लगता है कि हमने जो पाप किए वो पाप धुलकर इस भगवान को चढ़ावा दे दे, हमारे बाल उधर डाल दे तो जो तिरुपति में इतना बड़ा गंगावन का यानी जो पूरे बालों का फिर से केश का व्यापार हो रहा है और उसके कारण मिलियंस करोड़ों तरीके के डॉलर्स का बिजनेस होता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो हम सब महिलाओं ने समझना चाहिए कि हमको ये बंद करना चाहिए, तब जाके यहाँ के किसानों की आत्महत्या भी रुक सकती है। अब आपको लगेगा कि यहाँ कैसे संबंध ये है कि हर एक किसान केवल 5,000 कर्जे से लेकर 10,000 कर्जे तक डूबा हुआ है, और ऐसे कर्जे भी वो बैंक को नहीं पता ये कर सकता है। क्या इस तरीके से इन मंदिरों की संपत्ति हम लोग ले नहीं आ सकते हैं? ये सारी महिलाएं इकट्ठा आए तो मनु का पुतला राजस्थान के हाईकोर्ट से हट नहीं सकता है क्या? ये पूरे मंदिरों की संपत्ति और जो धर्म स्थलों की संपत्ति है, उस संपत्ति के आधार पर इस देश के किसानों की खेती फूल नहीं सकती है? इस देश में किसानों के खेती को सिंचन नहीं हो सकता है क्या? इस देश में छोटे छोटे बांध बनाकर उस तरीके की सिंचन व्यवस्था या इस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार नहीं हो सकती? ये सब सोचने जैसी बात है। बहुजन राष्ट्र नायिकाओं में मैं इसलिए उन सारे लोगों का जिक्र करती हूँ क्योंकि आज हमारे पास जो समय है उसमें मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि इतिहास लेखन की जो परंपरा चली उसमें स्त्रियों के इतिहास के बारे में जैसे गर्डा लर्नर कहती है, वैसे ही एक और परंपरा आई थी, वो थी सबाल्टन इतिहास की। और ये सबाल्टन इतिहास की परंपरा भी रणजीत गुहा से लेके आप देखेंगे कि गायत्री स्पाइवाक तक उसमें बहुत सारे लोग हैं, पार्थसारथी वगैरह भी है। और इसमें मार्क्सवादी विचार जो ग्रामशी विचारक थे, तो ग्रामशी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही थी कि आज तक जो इतिहास लिखा गया है वो जेताओं का लिखा गया है और पराभूत जो हुए हैं उनके बारे में इतिहास नहीं लिखा गया है। आज अगर जिनका पराभव हुआ है वो जीतने की कोशिश करते हैं, और जीतने की कोशिश करने वाले जो हमेशा होते हैं, शायद उनके नाम पर हार लगी होगी, लेकिन ये जो हारने वाले लोग हैं वो कोशिश करने वाले लोग हैं। ये इस देश के बहुजन लोग हैं जिन्होंने वो सैनिकों में हैं, वो इस तरीके की अलग अलग निर्माणों में लगे हुए हैं। आज बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। आज अभी न्यूज़ आई है कि एक बहुत बड़ा पुल जो चाइना और भारत के इसमें चिनाब नदी पर बन रहा है। ये पुल बनाने वाले कौन हैं? किसके हाथ लगे हैं? कौन है इसके निर्माण में? ये पूरे बहुजन लोग हैं। किनको पता है कि कहाँ कील ठोकनी है, कहाँ पत्थर मजबूत है, किस तरीके का चूना वहाँ लगाना है, किस तरीके का सीमेंट वहाँ गढ़ना है, किस तरीके से बराबर उस लाइन में ही वो ब्रिज बनना चाहिए, नहीं तो टूट के गिरेगा। ये सारे कुशल लोग हैं, ये निर्माण कर रहे हैं। वहाँ महिलाएं काम कर रही, इतनी ऊंचाई पे काम कर रही है, वो सीमेंट ढो रही है, वो मिट्टी ढो रही है, वो गिट्टी ढो रही है। तो इस तरीके का काम में ये जो महिलाएं लगी है, वो दर्जी है, वो सुतार है, इन सारे लोगों का जो निर्माण में हाथ लगा है, जो पूरे राष्ट्र की संपत्ति निर्माण करते हैं, और वो संपत्ति रिजर्व बैंक में जाती है, और उस संपत्ति में भी हमारा अधिकार नहीं है। डिमोनेटाइजेशन होने के बाद हमारे डब्बे से भी संपत्ति निकाली गई और उस संपत्ति पर भी हमारा अधिकार नहीं। अब देखा जाता है कि ये सारे लोगों में कितनी सारी महिलाएं ऐसी होकर गई है जिनके बारे में मुझे लगता है कि मुझे आगे जाकर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजें लिख कर रखी है। लेकिन ख्रिस्त पूर्व के बाद हम जब ख्रिस्त के बाद के शतक में आते हैं, तब हमें पता चलता है कि पहली सदी से लेकर आज की 21वीं सदी तक एक एक युग की भी एक एक महिला ले ले तो हमको बहुत सारी मालूमात हो सकती है। मैं फिर भी आपको 6वीं 7वीं शताब्दी में जो महिलाएं हुई थी और 5वीं शताब्दी से लेकर जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो रानियां थी उस तरफ मैं लेके जा नहीं रही हूँ, लेकिन एक बता देती हूँ कि ये सारी रानियों की बहुत बड़ी कमाल है कि उन्होंने इस देश के निर्माण में बहुत बड़े किले बनाए थे, बहुत गढ़ बनाए थे, और उन्होंने एक सकुशल एक पूरा राज्य के निर्माण में अपना हाथ लगाया था।
इसी तरीके से हमको दिखता है कि हम जब 11वीं सदी में आते हैं तो हमको सबसे पहली संत महिला दिखती है कि 12वीं सदी के दौर पे वो अक्का महादेवी दिखती है। अगर अक्का महादेवी उस समय ये कहती है कि ये जो सारे धर्म हैं वो पाखंड धर्म है। क्या होता है, जेंडर की पहली व्याख्या इस देश में अक्का महादेवी करती है और अक्का महादेवी कहती है पुरुष को दाढ़ी और मूछ आती है और स्त्रियों के स्तन बढ़ते हैं और फिर उनका मासिक स्राव होता है या उनके बाल लंबे होते हैं। तो यही केवल स्त्री और पुरुष की पहचान है। लेकिन ज्ञान में क्या स्त्री और पुरुष अलग अलग है? ज्ञान में कोई स्त्री और पुरुष भेद कर सकते हैं? मैं भी उस तरीके के काव्य रच सकती हूँ और अक्का महादेवी 2000 स्त्री वचन लिख कर जाती है और वो बसवेश्वर के बराबरी से एक पूरे, आज हम कहेंगे कि वो पहली विद्वान स्त्री और पूरे ब्राह्मणवाद को ललकारती है और बैठे हुए अनुभव मंडप पे बैठे हुए सारे सिद्धों को ललकारती है, पुरुषों को ललकारती है। 19 साल की ये लड़की इन सबको नकारते हुए कहती है कि मैं ऐसे जो बुत बनाए हुए भगवानों को मानती नहीं हूँ। हम आते हैं कि 12वीं सदी में आते हैं हम लोग, 12वीं-13वीं सदी में तो महदम्बा दिखती है, महदाईसा दिखती है हमको, चक्रधर स्वामी वहाँ महानुभाव पंथ की महिला दिखती है। मैं आज आपको ज़्यादातर से इन महिलाओं के बारे में क्यों बता रही हूँ? राज्य करने वाली महिलाओं के बारे में तो बता ही रही हूँ, लेकिन राष्ट्र निर्माण में इन महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। आप क्यों पीछे पड़ी हो इस तरीके से, या आप क्यों पीछे पड़े हो बहुजन पुरुष भी कि आपको दसरा को रावण को जलाना ही है? आप क्यों पीछे पड़े हो कि इस तरीके के सारे गणपति से लेकर सारे त्योहार करने हैं? फिर आपकी महिलाएं घर में खटती रहेगी, खाना बनाती रहेगी, उसके लिए आप कर्जा निकालते रहोगे और आप देखोगे तो ब्राह्मणों के घर में 1.5 दिन का ही गणेश बैठता है। हम सब बच्चों को बचपन में ये सवाल आता है और वो वैज्ञानिक चिकित्सा करते हुए, कभी कभी मेरे भाई ने पूछा था ये सवाल कि आप बोलते हो कि गणेश की कथा बताते हुए कि पार्वती ने अपने शरीर का मैल निकालकर एक जो मूर्ति बिठाई थी उस मूर्ति से गणेश बने थे। तो सवाल ये है कि क्या उसने नहाया नहीं था? इस तरीके का मेरे छोटे भाई ने सवाल पूछा। मेरे माँ ने बेलन लिया और बोला कि ये तुमको किसने सिखाया? तुम्हारे दीदी ने सिखाया होगा। तो देखो, वैज्ञानिक दृष्टि हमारे पास होती है, हम लोग उसका सत्य खोज कर सकते हैं। ये केवल हंसने जैसी बात नहीं है, ये खोजना चाहिए। ये हमको जो पाखंड बताया गया और कौवे श्राद्ध में कौवे को लाना और इस तरीके से, तो ये करते हुए उन्होंने श्राद्ध के बारे में भी जिस तरीके की रचना की है और महिलाओं को उस गंगा के किनारे विधवाओं को छोड़ने की एक बहुत बड़ी तरकीब रची है, उसके बदले में क्या हमारे पास जो नायक नायिका हैं, हमारे पास जो बहुजन नायिकाएं हैं जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, उनका हम आदर्श नहीं रख सकते हैं? क्या हम अहिल्याबाई होलकर का, जिजाबाई का आदर्श नहीं रख सकते हैं? क्या हम रानी दुर्गावती का आदर्श नहीं रख सकते हैं? क्या हम ये जो नायिकाएं हैं, मैं जिन चरित्र नायिकाओं की बात कर रही हूँ, इसमें आप अहिल्याबाई होलकर के पास दिखाई देगा कि किस तरीके से धर्म वाले लोगों ने, जो धर्म के पुजारी थे, उन्होंने शिव की मूर्ति उनके हाथों में दे दी, शिवलिंगा उनके हाथों में दिया। अहिल्याबाई एक बहुत अच्छी रणझुंझार महिला थी। हमारे पास रजिया सुल्तान का जो चरित्र आता है तो हमको बताया जाता है कि रजिया सुल्तान क्या थी। अरे जो बड़े बड़े राजाएं थे, ये गुलाम वंश की रानी थी और उसके बारे में ये वो जो सम्राट जब बनी तो पहली सम्राट रही इस देश की। आपको मालूम नहीं होगा कि रानी चांद बीबी जो अहमदनगर में है, हम लोग रानी चांद बीबी के बारे में आजकल वो रानी चांद बीबी और अहमदनगर नाम बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। सवाल ये है कि आदिल शाह के साथ उसकी शादी हुई, इस रानी चांद बीबी के पास आर्किटेक्चर का नॉलेज था, अहिल्याबाई के पास इस तरीके के जल संसाधन निर्माण का नॉलेज था। इन्होंने इतने बड़े बड़े तालाब बनाए, आज भी इंदौर में, भोपाल में, उस सारे थे, मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो बहुत सारे तालाब जो है ये अहिल्याबाई होलकर ने दिए हुए तालाब है। उन्होंने
बड़े बांधों का निर्माण नहीं किया, उन्होंने इस तरीके के पानी के स्रोत खड़े किए, इतने बड़े रिजर्वायर्स बनाए, एक जल व्यवस्थापन की नीति इन महिलाओं ने दिखाई है। एक कुशल व्यवस्थापन, राज्य व्यवस्थापन की नीति आपको रजिया सुल्तान से लेकर रानी चांद बीबी तक आपको दिखती है। आपको शायद ये नहीं मालूम है कि रानी झांसी वाली जो थी उसके पहले एक स्वतंत्रता सेनानी होकर गई। आजकल मैं विमेंस म्यूजियम में काम करती हूँ कर्नाटका के, और वो विमेंस म्यूजियम भारत का पहला इस तरीके का विमेंस म्यूजियम अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय के द्वारा बन रहा है बीजापुर में, और मैं उसकी रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर हूँ। तो मुझे कर्नाटका में जाने के बाद मेरे सामने तो इतनी बड़ी चीजें खुल गई। मुझे पहली बार पता चला कि इतना बड़ा जो खिलौने का जो खजाना है और जिसमें करीबन 70% औरतें काम करती है, जिनको रोजगार दिया गया है, वो टीपू सुल्तान द्वारा दिया गया है। आज मेरे देश में हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़वा रहे हैं, तो हमें सत्य क्यों नहीं बता रहे? हमें ये क्यों नहीं बता रहे कि रानी चांद बीबी ये अकबर के खिलाफ लड़ी थी, रजिया सुल्तान इस्लामों के आक्रमण के खिलाफ लड़ी थी, वो गुलाम वंश की रानी थी। तो ये सारा इतिहास हमको बताने की जरूरत है, इन सारे नायिकाओं को हमको जानने की जरूरत है, और ये सारी हमारी बहुजन नायिकाएं हैं, क्योंकि उन्होंने बहुजनों के लिए काम किया। अहिल्याबाई खुद धनगर थी, और ये धनगर महिला किस तरीके का पूरा, यानी वो देखिए कितनी कुशाग्र बुद्धि। कौन कहता है कि ब्राह्मणों में ही बुद्धि होती है? ये जो हमको बताया गया है सदियों से, तो हम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है कि ये उन्होंने धर्मशास्त्र के आधार पर केवल एक जाति को आरक्षण दे दिया, और फिर देखा कि क्षत्रिय और वैश्यों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, तो उनको भी इस तरीके से ओपन आरक्षण दे दिया। अब ये सब चले गए 17%, और अभी जो 83% रह गए वो सारे हम लोग दलित बहुजन है, शूद्रातिशूद्र है। उनको जागरूक करने का काम जिन्होंने किया है, वो हमारी सारी नायक नायिकाओं को हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। हम रानी तारामती को क्यों नहीं याद करते हैं तारा के बदले? हम ताराबाई शिंदे को क्यों नहीं याद करते हैं उस तारा के बदले में? हम अहिल्याबाई होलकर को क्यों नहीं याद करते उस अहिल्या के बदले में? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारी नायिकाएं कौन है। आज हम देखते हैं कि कल्पना चावला हो या हमारे पास पाकिस्तान जैसा देश है, वहाँ की मलाला हो, ये जो लड़कियां आज खड़ी हुई, हमारे देश से स्पेस में जाने वाली लड़की जो खड़ी आई, वो हमारी नायिका हो सकती है, क्योंकि वो भी, उसके भी पिताजी एक समय मैकेनिक थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे घरों से आती थी ये लड़कियां, जो लड़कियां कुशाग्र बुद्धि की है। कोई जाति धर्म के कोई भी जाति धर्म उनको किसी की बुद्धिमत्ता के ऊपर अटकाव नहीं कर सकता है। और इसीलिए हम लोगों को बहुत सारी नायिका मेरे पास, मैंने बहुत अलग अलग तरीके की पढ़ाई की है, और आज मैं आपके सामने लाना भी चाहती हूँ, क्योंकि ये आपको इतिहास की किताबों में ये नायिकाएं आपको मिलेगी नहीं। आखिरी में मैं ये भी बात कर दूं कि आपने अभी अभी फिलहाल तानाजी नाम की फिल्म देखी होगी। हम तानाजी के बारे में बोलते हैं, तानाजी ने बहुत बड़ा काम किया था, और शिवाजी के वो बिल्कुल दाएं हाथ थे ऐसे कहा जाता है। लेकिन क्या आपको बनके ओबुआ के बारे में मालूम है कि जब हैदर अली की सेना आ रही थी, तब चित्रदुर्ग बचाने का काम ऐसी हाथ में मुसल लेकर हैदर अली की पूरी सेना का खात्मा करने वाली ओबुआ भी थी। क्या आपको ये मालूम है कि पुर्तगीजों के साथ 16वीं सदी में रानी लक्ष्मीबाई के पहले लड़ने वाली जो महिला थी, वो महिला कौन थी? रानी अबक्का जैसी महिला, जो रानी अबक्का ने बाकी सैन्य आ रहा था और उस सैन्य को देखते हुए जो समुंदर पे, तो उन्होंने बाकी उन सैन्यों को डराने के लिए अपने पास जो कैकाड़ी रामोशी, जो आज घुमंतू जातियों के लोग माने जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से आग या मशाल जलाना आता था, तो 70 नाव के ऊपर उन्होंने ऐसी मशालें जलाई और 70 नाव वो समुंदर में घुमाती रही। तो जो प्रतिपक्ष था, जो दुश्मन थे, उनको लगा कि इनके पास कितनी सेना है, और वो सेना वापस गई। इनके बारे में अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने जगह पे ऐसी बहुत सारी रानियां हैं, बहुत सारी नायिकाएं हैं, उनके चरित्र है। आजकल बहुत सारे स्त्रीवादी लोग बाहर ला रहे हैं, लेकिन स्त्रीवादी इसमें भी आज 2 तट पड़ चुके हैं, और वो जो 2 तट है, उनमें हम लोग देखते हैं कि आज दलित बहुजन स्त्रीवादियों को बार बार ये कहना पड़ता है
कि अरे भाई, इतिहास लिखते समय आप केवल ऐसी महिलाओं का इतिहास लिख रहे हो जैसे आनंदीबाई जोशी, तो फिर रखमाबाई को भूल गए हैं। तो डॉक्टर रखमाबाई सावे जो थी वो हमारे यहाँ की पहली प्रैक्टिसिंग महिला थी, और उनके जो पिताजी थे यानी उनकी माँ ने दूसरी शादी की थी, सखाराम अर्जुन ने उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया था। और आनंदीबाई जोशी तो अपने पति के डर से जब गई थी अमेरिका में, इतनी विदुषी होने के बाद जब वो वापस आई तब उनको क्योंकि उनके पति ने कहा था कि आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, ऐसे ठंडी में आपको इस तरीके के शूज़ नहीं पहनने चाहिए क्यों, और पाश्चात्य देशों में इस तरीके की ठंडी में उनको ठंड लगने के कारण वो बीमार पड़ी और वो मर गई। तो आज हम देख सकते हैं कि आनंदीबाई जोशी तो प्रैक्टिस न करते हुए मर गई, लेकिन इंग्लैंड में जाकर और ये रखमाबाई जिस तरीके से डॉक्टर बनी और वहाँ की मताधिकार के आंदोलन में आगे आई। पहली इस तरीके की महिला है रखमाबाई कि उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट को ललकारा और इस देश में कोर्ट की लड़ाई लड़ी। आज मैंने शुरुआत कोर्ट से की थी, आज मैं उसी से आपको समापन करूंगी कि मनुस्मृति द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे और जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि बाल विवाह, बाल जरठ विवाह, ब्राह्मण पुरुषों को किसी भी 7 साल की लड़की हो तो 70 साल के आदमी के साथ उसकी शादी कर देना, ये जो सब चल रहा था। और जब उनके अल्पायु में शादी हुई थी तब उन्होंने कहा कि इस शादी में ना मैं इस पति को जानती नहीं हूँ और मेरा पति मुझे आग्रह कर रहा है वापस जाने का, मैं उसके पास जाना नहीं चाहती हूँ। तो 3 साल, जो कि उनका 3 साल पहले पढ़ाई हो सकती थी, 3 साल उनके गए हैं न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ते हुए। और आज इस देश में सबसे पहली लड़ाई अगर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, पारिवारिक हिंसा के खिलाफ जो लड़ी, वो रखमाबाई ने लड़ी। ये सारी दलित बहुजन महिलाएं हैं। ये जो बहुजन महिलाओं ने हमारे सामने इतिहास रचा है, ये जब तक मेरे पास आज एक भी उदाहरण नहीं है कि उस समय कोई भी औरत, ब्राह्मण औरत ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाते हुए कोर्ट में जाना, उनके लिए लोग गए। लेकिन आज मेरे पास इतने अनुभव है कि आदिवासी, दलित, बहुजन, घुमंतु जनजाति की महिलाओं ने कभी आगा नहीं देखा, ना पीछा देखा और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद आगे आए। बुद्ध धम्म में ये बहुत बड़ी बात कही जाती है, वो है अत्तदीप भव। तो हम स्वयं प्रकाशित होने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिन नायिकाओं की मैं बात कर रही हूँ, फिर वो अमीरबाई कर्नाटकी से लेकर बिल्कुल आप देखोगे मोगूबाई कुर्डीकर, देवदासियों से भी आकर जिन्होंने अपना अस्तित्व खड़ा किया, गाने में हो, संगीत में हो, और इस तरीके से अपनी एक बहुत बड़ी जगह, ऐसी जगह बनाई। मधुबाला से लेकर मीना कुमारी से लेकर इन लोगों ने जिस समय महिलाओं का आना बिल्कुल दुश्वार था, उस समय इन महिलाओं ने अपनी जगह बनाई। आज हमारे हृदय में इन्होंने जगह बनाई। जब घरों में से, प्रतिष्ठित घरों में से महिलाएं नहीं आती, तब वहीदा रहमान प्रतिष्ठित घर से आती है, हमारे सामने एक मिसाल रखती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का इतिहास सब धर्मों का मिलकर इतिहास है, भक्ति पंथ का इतिहास है। कल आषाढ़ी एकादशी हुई थी और उसमें विश्व आप देखोगे कि कल जो पूजा हुई, तो आप देखोगे कि विट्ठल रखुमाई के मंदिर में क्या है। विट्ठल रखुमाई के मंदिर में विट्ठल अकेला खड़ा है और रखुमाई अकेली खड़ी है। रखुमाई का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो विट्ठल के साथ खड़ी नहीं है, वो गुस्सा हुई है और वो कहती है कि मैं मायके चली जाऊंगी। तो ये जो है रखुमाई जो वहाँ खड़ी है, उस तरीके की रखुमाई को आपको देखना पड़ेगा, असली इतिहास को खोजना पड़ेगा, एक ऐसे जनाई को बाहर लाना पड़ेगा जो संत वांग्मय में जनाई कहती है कि मेरा पल्लू जो है वो कंधे पे आया है, मैं दासी थी और नामदेव की दासी रही थी, और आज मुझे लोग कहते हैं कि तुम तो रास्ते पे आ गई और विठोबा के लिए नाच रही हो रास्ते पे। तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, मैं वेश्या बनी तो क्या हुई, मैं वेश्या बनी तो क्या हुई, मुझे लोग वेश्या जरूर कहेंगे, लेकिन मुझे भक्ति करने का अधिकार है। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल तो अपने राजा को नकारती है, तो पति को नकार देने वाली अब महिलाएं हमने देखी है।
और आज हम लोग उसी पति की सेवा करने में लगे रहते हैं जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। तो जरा सोचिए, हमारी बेटियों को बताइए, हमारी बहनों को बताइए। और बहुजन समाज में ये बहुत बड़ी विरासत थी। उनके यहाँ इस तरीके का केशवपन, सती प्रथा नहीं थी। उनके यहाँ लड़कियों का दूसरा विवाह करने की परंपरा भी थी। तो और उनके यहाँ डाउरी नहीं था, दहेज नहीं था, और आदिवासियों में तो ब्राइड प्राइस था। ये जो सारे कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी, उस संस्कृति को खोज कर निकालते हैं ना। ये जो नायिकाएं थी, जो लड़ी थी और लड़ भी रही है, उन सारी नायिकाओं को समझते हैं ना। मथुरा को समझते हैं, भौरी देवी को समझते हैं, ये सारी नायिकाओं को हम समझते हैं जिन्होंने लड़ाई मजबूत रखी। आज विशाखा नाम आ गया भौरी देवी की लड़ाई को, उसको लेकर भी मुझे बहुत रंज है, क्योंकि भौरी देवी के लिए ये जो कानून आया विशाखा वाला काम के समय हैरेसमेंट का, तो काम के जगह पर जो लैंगिक अत्याचार होता है या लैंगिक विभत्स इस तरीके से कोई व्यवहार होता है अश्लील, तो उसके खिलाफ जो विशाखा कानून आया, तो विशाखा नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये केस आगे की। लेकिन ये भौरी देवी को लेकर जो जजमेंट आया था उसके ऊपर का है। तो आज क्यों नहीं हम भौरी देवी जजमेंट उसको कहे, और भौरी देवी के कारण आज हमको ये प्रेरणा मिली है। आज भौरी देवी भी जिंदा है, मथुरा जिंदा है। इन लोगों ने बलात्कार के बाद खुद को खत्म नहीं किया, अपनी जिंदगी जी रही है, बहुत हौसले के साथ जी रही है। ऐसी जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने पूरे कर्तव्य करके दिखाए, फिर दीप्ति खन्ना हो, एसिड से झुलसने के बाद ये सारी जो महिलाएं हैं उनके बारे में अगर हम देखते हैं, तो ये सारी महिलाएं जिस तरीके की लड़ाई लड़ रही हैं, ये रणरागिनी है, और इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ दिखाया। ये सचमुच निर्भया है। सुरेखा बोधमांगे को हम याद करने चाहिए, और प्रियंका को याद करना चाहिए कि आखिरी दम तक अपने हकों के लिए ये औरतें लड़ती रही। तो आज अगर दलित बहुजन महिलाओं को समझना है, तो केवल कोपरडी के एक केस के लिए 1 लाख एक मराठा लाख मराठा ऐसे करके रास्ते पे आने की ज़रूरत नहीं। हम सबको रास्ते पे आने की इसलिए ऐसी ज़रूरत है कि हम सब लोग किसी भी अत्याचार के खिलाफ सारे बहुजन एक हो, ये कहने की ज़रूरत है। अगर हम सारे बहुजन, दलित, आदिवासी, घुमंतु इकट्ठा होते हैं, तो किसकी ताकत है कि यहाँ मनु का पुतला हो, मनु का स्टेचू हो या मनुस्मृति हो। संविधान बचाने की ये लड़ाई है, और संविधान बचाने की इस लड़ाई में जिन्होंने शिरकत की वो सारे लोग हमारे सामने हैं। मैंने तो उनके नाम भी नहीं लिए जो राज्यकर्ता थे, उनको भी पुरुष कहा गया। इंदिरा गांधी को पुरुष कहा गया, बेनजीर को पुरुष कहा गया, मार्गारेट थैचर को पुरुष कहा गया। ये बहुत कुशाग्र बुद्धि वाली महिलाएं थी जो राज्य शासक करके उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल दी है इन सारी महिलाओं को। या तस्लीमा नसरीन हो, अमृता प्रीतम हो, अमृता शेरगिल हो, इस तरीके की कवियत्री इस्मत चुगताई हो, ये सारे लोगों को हम याद करते तब हमें पता चलता है कि कितनी नायिकाएं हैं। एक एक भी ले लो तो हमारे पास कितना बड़ा इतिहास भरा है। तो इस इतिहास को हमने समझना ज़रूरी है। इतिहास गर्डा लर्नर जैसे कहती है, वो हीज स्टोरी नहीं है, ये हर स्टोरीज भी है। केवल यहाँ हीरोज नहीं है, शिरोज भी है। तो ये शिरोज हमें समझना ज़रूरी है। ये हमारी सब लोगों को ये समझना है कि औरतें भी नेतृत्व कर रही थी और औरतें करती है, और औरतें कोई आदमियों से अलग हिस्सा नहीं है। अक्का महादेवी को ध्यान में रखते हैं तो वो जेंडर की जैसे बात कहती है, तो उसको दाढ़ी मूछ है और मुझे स्त्री होने के कारण मेरे अवयव केवल अलग है, लेकिन ज्ञान में मैं कहीं भी किसी से भी कम नहीं हूँ। तो ये नायिकाएं ज्ञान में भी कम नहीं थी, राजनीति में भी कम नहीं थी, कुशलता में भी कम नहीं थी। फिर वो कुम्हार हो या कोई बाम्बू का काम करने वाली, बांस को बुनने वाली कोई भी सामान्य महिला भी हो, पानी भरने वाली पुन्ना जैसी दासी की बेटी हो, ये सारी महिलाएं एक है। ये जिस तरीके से हमें बताया गया है, अगर उस धम्म के द्वारा हम लोग एक सिंपल चीज़ सीख लेते हैं, एक सादी चीज़, एक सरल वाली चीज़ सीख सकते हैं, तो वो है अत्तदीप भव, और हम स्वयं प्रकाशित होने के राह पर चलते हैं। वही राह हो सकती है जो इन नायिकाओं ने हमको बहुत बड़े कठिन प्रसंग में भी सामना करते हुए हमको दिखाई है। तो उन सब को अभिवादन करते हुए आज का व्याख्यान मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। दोस्तों, साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन नायक नायिकाओं का इतिहास
पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया है तो वो आपके पास नहीं है। आप केवल एक बात कीजिए, बताइए कि केवल इस देश में महान पुरुषों का नहीं, महान स्त्रियों का भी इतिहास है। राष्ट्र निर्मित में स्त्रियों के हाथ केवल पुरुषों के बराबर ही नहीं तो कभी कभी तो पुरुषों से ज़्यादा भी लगे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे भारतीय पिछड़ा शोषित संगठन ने बुलाया और फिर से व्याख्यान रखा, तो इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ। जिंदाबाद, सलाम, जय भीम, जय ज्योति, जय सावित्री।